नमस्कार। आज है 20 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली बड़ी खबर है, कोरोना संकट के बीच सरकार फिर लेगी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार को एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसके तहत सरकार 2 मदों में 8.5 साल व 9.5 साल की अवधि के लिए क्रम 500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। इसको लेकर नीलामी प्रक्रिया 25 नवंबर को पूरी कर ली जाएगी। सरकार 8.5 साल के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज 25 मई 2029 और 9.5 साल की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज 25 मई 2030 को वापस लौटाएगी। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन व पेंशन की वित्तीय अदायगी के अलावा विकास कार्य के लिए धनराशि कम पड़ी है, जिस कारण सरकार को थोड़े अंतराल के बाद कर्जा लेना पड़ रहा है। उल्लेखनीय कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं चिंतित है। वे खुद अधिकारियों से इस मसले को लेकर मंत्रणा कर रही है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार बार बार कर्ज ले रही है, लेकिन पहले लिए गए कर्ज की ब्याज सहित अदायगी भी कर रही है। अब तक वर्तमान सरकार करीब 5152.11 करोड़ रुपए वापस लौटा चुकी है। इसके अलावा अब तक करीब 15,401.85 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर सीएम जयराम ने की अर्पित श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर सत्य कौंडल, पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 11 लोगों की मौत, 813 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते वीरवार को 11 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें से आईजीएमसी शिमला में 3, एयर चौक मेडिकल कॉलेज मंडी में 3, टांडा मेडिकल कॉलेज में 2, बिलासपुर में 1 व ऊना जिला में 1 मौत हुई है। इसके अलावा रामपुर के जोरी में भी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। आईजीएमसी शिमला में महासुकोट खाई की रहने वाली 36 वर्षीय महिला, बल्दवाड़ा मंडी का रहने वाला 18 वर्षीय युवक, कोपटाधार के रहने वाले 66 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में वीरवार को कोरोना के 813 नए मामले सामने आए। संक्रमितों में शिमला के 212, मंडी के 124, कुल्लू के 114, कांगड़ा के 95, सोलन के 73, लाहौल स्पीति के 44, चंबा के 43, बिलासपुर के 34, हमीरपुर के 31, ऊना के 22, सिरमौर के 13, किन्नौर के 6 लोग शामिल हैं। इसके अलावा वीरवार को प्रदेश में 704 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 32,214 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 6,997 हो गई है। कोरोना संकट के बीच सम्मानित वालों पर प्रतिबंध बरकरार, सरकार ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सम्मानित वालों पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रखा है। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से गत 23 जुलाई को वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कोरोना काल में वालों का क्रम जारी रहा, जिसे देखते हुए सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम एवं विश्वविद्यालय सहित सरकार से संबंधित कार्यालयों में तबादले नहीं हो पाएंगे। हालांकि विशेष परिस्थिति जैसे जनजाति, दुर्गम एवं कठिन क्षेत्र, सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति से खाली हुए पदों को भरने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही, विजिलेंस केस, आपराधिक मामलों और प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तबादला करने के लिए अधिकृत होंगे। मुख्य सचिव की तरफ से इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों, मंडलायुक्तों, निगमों, बोर्ड और विश्वविद्यालय एवं सरकार से संबंधित संस्थानों को आदेश जारी कर दिए गए। आदेश में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित हो रही है। ऐसे में प्रतिकूल हालात को देखते हुए कोई तबादले नहीं होंगे और न ही किसी की सेवाओं का समायोजन एडजस्टमेंट होगा। अनुराग जयराम के बीच तल्खी से कांगड़ा में सियासी घमासान, 2 और गुटों में बंटी भाजपा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तल्खी के बाद कांगड़ा में फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। 2 दिग्गज नेताओं के गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुट गए। जयराम सरकार के देर से एसोसिएट विधायक होशियार सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में देरी के लिए अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को ही दोषी ठहरा दिया है। देर से भाजपा के पूर्व मंत्री रविंद्र रवि ने अनुराग ठाकुर का पक्ष लिया है। देर से कांग्रेस की पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर ने भी अनुराग ठाकुर का पक्ष लेकर मुख्यमंत्री जयराम पर निशाना साधा है।
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और सांसद किशन कपूर ने नो कमेंट कहकर मामले से खुद को दूर कर लिया है। शिक्षा निदेशालय का फेसबुक अकाउंट हैक, छात्रों ने मांगे 20,000 रुपए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने नई फेसबुक आईडी बनाकर कई लोगों को मैसेंजर के माध्यम से 15 से 20,000 रुपए देने के मैसेज भेजे हैं। शिक्षा निदेशक कोरोना पॉजिटिव होने के चलते आज स्टेट है। इससे पहले भी उस शिक्षा निदेशक का फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। उन्होंने इसकी शिकायत साइबर पुलिस थाने में दी थी। प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगों के शिकंजे में फंस कर कई लोग लाखों रुपए लुटा रहे हैं। राज्य पुलिस लगातार लोगों को जागरूक भी करती जा रही है। बावजूद इसके साइबर क्राइम के मामले कम नहीं हो रहे हैं। जागरूकता के अभाव में लोग रोजाना इन साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं। रोहतांग सहित उच्च चोटियों पर फिर हिमपात, 5 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गुरुवार के पूर्वानुमान के बीच प्रदेश भर में बादल छाए रहे। रोहतांग दर्रा सहित उच्च चोटियों पर हिमपात हुआ है। कोकसर और सिस्सू में रात का पारा शून्य से नीचे तक जा रहा है। दोपहर बाद वारालाचा पास, कुंजुम पास की उच्च चोटियों सहित गेपन पीक, सीबी रेंज की पहाड़ी, धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं सहित हमटा पास, इंद्रकीला तथा सिंगरी ग्लेशियर में भी हल्का हिमपात होने की सूचना है। देर शाम को लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी के रिहायशी इलाके कोकसर और नॉर्थ पोर्टल तथा गुफा होटल में भी फाई गिरी है। घाटी में बर्फीली हवाएं चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 से 25 नवंबर तक प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की नॉर्बल लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में इस दौरान मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे NIT और तकनीकी विश्वविद्यालय। NIT हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए है। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग क्षेत्र में तकनीकी आधारित कौशल विकास, शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देना है। CM जयराम ठाकुर नगरोटा बागवा को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को नगरोटा बागवा का दौरा करेंगे। इस दौरान CM विकास व जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ी करोड़ों की सौगात जनता को देंगे। प्रस्तावित दौरे के लिए मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से 11 बजे राजकीय डिग्री कॉलेज नगरोटा बागवा पहुंचेगी। 11:10 पर वे हाटवास में फ्रूट कैनिंग इकाई का दौरा करेंगे। 11:30 बजे नगरोटा बागवा नारदा शारदा मंदिर के समीप सामुदायिक भवन का दौरा करेंगे। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री 11:45 पर गांधी मैदान नगरोटा बागवा में संयुक्त कार्यालय भवन, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के मसल के प्रशासनिक ब्लॉक और प्रशिक्षु छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के शासकीय ब्लॉक का शिलान्यास समेत बी फार्मेसी में शैक्षणिक व शासकीय ब्लॉक का उद्घाटन और छात्रावासों का शिलान्यास करेंगे। धागा मिल में छापा, फर्जी कंपनी के करोड़ों के बिल पकड़े। CGST की टीम ने उपायुक्त वरुण कुमार के नेतृत्व में कालाम की एक धागा मिल में छापा मारा है। इस दौरान करोड़ों रुपए के फर्जी कंपनी के बिल पकड़े गए हैं। इस पर कंपनी ने 7 करोड़ के इनपुट क्रेडिट टैक्स पर फायदा लिया है। ये अभी तक की जांच में पाए सूत्रों के मुताबिक ये और भी ज्यादा हो सकती है, जो जांच पूरी होने के बाद पता चल जाएगा। CGST के आयुक्त HP नेगी के आदेश पर परमाणु के उपायुक्त वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कालाम स्थित सरस्वती स्पिनिंग एंड बीमिंग मिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंपनी में दिल्ली की एक फर्जी कंपनी के 235 करोड़ रुपए के बिल पाए हैं। कंपनी ने इन बिलों के आधार पर 7 करोड़ इनपुट क्रेडिट टैक्स का फायदा लिया है। जांच में पाया गया कि दिल्ली में इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह कोरोना पॉजिटिव, देव समाज की चिंता बढ़ी। 16 नवंबर को सुल्तानपुर में हुई छोटी जगती में मुख्य भूमिका निभाने वाले भगवान रघुनाथ के मुख्य छठवेदार व पूर्व सांसद महेश्वर सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। महेश्वर के पॉजिटिव आने के बाद देश समाज में हड़कंप मच गया है। कई लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। छोटी जगती में 200 से अधिक देवी देवताओं के गुरु पुजारियों ने हिस्सा लिया था। अन्नकूट उत्सव में भी महेश्वर सिंह की अहम भूमिका रही थी, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए वे शिमला गए थे, जहां उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सेवादार और सफाई कर्मचारी के पदों के लिए ग्रेजुएट पास कर रहे आवेदन।
हिमाचल में बेरोजगारी इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब सेवादार और सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी आवेदन कर रही है। उपायुक्त कार्यालय रिकांगपिओ में इन दिनों पदों के लिए प्राप्त हुए आवेदनों में 57 अभ्यर्थी ऐसे जो पीजी है। 128 ग्रेजुएट अभ्यर्थियों ने भी इन पदों के लिए आवेदन किया है। कुल 12 पदों के लिए 442 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 144 आवेदन रद्द हुए हैं। आज से 21 नवंबर तक इन पदों के लिए मूल्यांकन कार्य शुरू हो। इन पदों पर मेरिट आधार पर नियुक्तियां होगी। हजारों अभ्यर्थियों को राहत, एचपीओ ऑनलाइन करवाएगा नर्सिंग काउंसलिंग। कोरोना को देखते हुए विश्वविद्यालय एमबीबीएस, बीडीएस, बीएड के साथ नर्सिंग कोर्स को भी ऑनलाइन करवाएगा। ऐसे में करीब 2500 अभ्यर्थियों को अब काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय नहीं आना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग कोर्स की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग हिस्सा लेने को आवेदन करने के लिए परीक्षा शाखा समय देगी। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही प्रदेश की सूची बनेगी और सीट का आवंटन किया जाना है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने बताया कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए नर्सिंग कोर्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।